देश के गृह मंत्री अमित शाह के रीवा आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 25 दिसंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह के रीवा आगमन को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। 25 दिसंबर को अमित शाह का रीवा दौरा प्रस्तावित है। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए अटल पार्क का निरीक्षण करने के लिए आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रतिमा समय पर स्थापित की जाएगी और इसका अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। यह कार्यक्रम न केवल रीवा के नागरिकों के लिए गर्व का क्षण होगा, बल्कि यह जिले में राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बढ़ाएगा। उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि गृह मंत्री के इस आगमन के दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की जाएगी, जो प्रदेश और जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। इसके अतिरिक्त गृह मंत्री अमित शाह रीवा में आयोजित होने वाले किसान महासम्मेलन में भी भाग लेंगे। यह सम्मेलन बसामन मामा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर किसानों को बड़ी सौगात देने के साथ साथ जैविक खेती को भी बढ़ावा देने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बसामन मामा में आयोजित कार्यक्रम में 10,000 से अधिक गौवंश से प्राप्त गोबर और गौमूत्र के उपयोग से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना है। इसका उद्देश्य किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के साथ साथ प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित करना है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रयास से न केवल किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम में गृह मंत्री के आगमन पर विभिन्न योजनाओं को हरी झंडी मिलने की संभावना है, जिससे रीवा जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास की गति तेज होगी। यह आयोजन किसानों और स्थानीय लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा, क्योंकि इसमें नई तकनीकों और प्राकृतिक खेती से जुड़े ज्ञान का आदान प्रदान भी किया जाएगा। इस अवसर पर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तैयारियों की समीक्षा की गई और सुरक्षा व्यवस्थापन और तथा कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस दौरान कहा कि रीवा का यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह किसानों, नागरिकों और स्थानीय समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और आने वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लें। इस प्रकार गृह मंत्री अमित शाह का रीवा आगमन न केवल अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण का प्रतीक बनेगा, बल्कि यह जिले के किसानों के लिए नई संभावनाओं और अवसरों की शुरुआत भी होगा। मंत्री का आगमन होना है यहाँ और प्रतिमा का भी अनावरण होना है, तो क्या प्रोग्राम को लेकर क्या तैयारी? बहुत अच्छी तैयारी है, लोगों में बहुत उत्साह है। बसामन मामा जहाँ 10,000 गौवंश का संरक्षण संवर्धन हो रहा है, वहाँ गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक खेती के लिए जो आवश्यक खाद और कीटनाशक है, वो भी बनना शुरू हो गया है। अब किसानों को लोग जुड़ें और धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ें, जिससे कि ज़मीन का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और ज़मीन से पैदा होने वाले अनाज से मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। इस पवित्र उद्देश्य को लेके प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने का जो मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी केरल की धरती में आह्वान किया है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए रीवा में भी इतना बड़ा प्रकल्प जो जहाँ पर ट्रेनिंग और शोध हो रहा है, उसमें उनका पधारना निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती को किसान अपनाएं, इस दिशा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होगा। सभी प्रतिमा को लेकर कुछ संशय है लोगों में कि सब प्रतिमा लग पाएगी या टाइम से बन पाएगी? अब तो देखिए तैयारी चल रही है, प्रतिमा का अनावरण करने देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, अब कहाँ संशय है। गृह मंत्री आ रहे हैं, विंध्य को क्या कुछ नया मिलने वाला है? उनका आना निश्चित रूप से विंध्य को का पूरे देश में एक स्थान मिलता है और लगातार विंध्य को कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। 22 तारीख को रीवा से इंदौर फ्लाइट शुरू हो रही है 78 सीटर, और उस 78 सीटर फ्लाइट में इंदौर से आने वाली सीटें भी फुल हो गई हैं और रीवा से इंदौर जाने वाली भी फुल हो गई हैं। और बहुत अच्छा सहयोग है, पहले दिन इंदौर के लोग आ रहे हैं मैहर देवी और शारदा माई का चित्रकूट और मैहर में शारदा माई का दर्शन करने हमारे वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में। और 22 को
मैं भी उसी फ्लाइट से जाऊंगा रीवा के लोगों के साथ महाकाल का दर्शन करने।